अस्सलाम वालेकुम। आज एक और क्वेश्चन जो कि शो ऑफ शेयर्स कंपनी अकाउंट्स का है वो बोर्ड पे लिखा हूँ, इसी का सॉल्यूशन कंटिन्यू करूँगा। लेकिन इससे पहले एक बार वापस आप लोगों को पिछला रिवीजन करा देता हूँ कि लास्ट टाइम पे मैंने 2 वीडियोस क्वेश्चन बना के सॉल्यूशन करके दिया था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को सही से देखे हो तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि दोनों क्वेश्चन डिफरेंट थे। एक क्वेश्चन जिसमें से अंडर सब्सक्रिप्शन का था, दूसरा क्वेश्चन था वो फुल सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आप लोगों ने देखे होंगे कि जर्नल एंट्रीज में डिफरेंस नहीं होता। जर्नल एंट्रीज हम लोग जैसा पास करते हैं, जो मैंने आप लोग को उससे पहले की एक वीडियो में बताया था, वैसे ही है। सिर्फ हम लोगों को अमाउंट को सही तरीके से लिखना होता है, अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करके लिखना होता है सही से। अब आज ये जो क्वेश्चन एक मैंने बोर्ड पे लिखा हूँ, ये एक और नए टाइप का क्वेश्चन है जिसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका था कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब भी होता है कि कंपनी जितना शेयर इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा का पब्लिक ने अप्लाई कर दी है, तो उसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला और बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, जितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई है उसको रिजेक्ट कर दो, उनका पैसा वापस कर दो, उनको लेटर ऑफ रिग्रेट दिया जाता है जिसमें कहा जाता है वी आर नॉट इन अ कंडीशन टू अलॉट यू एनी शेयर्स। और दूसरा जो होता है तरीका वो होता है एडजस्ट इन अलॉटमेंट कॉल। हम लोग उनको शेयर तो अलॉट कर देते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट करके और फ्यूचर में अलॉटमेंट का जब कॉल करेंगे हम लोग तो उसका अमाउंट रिड्यूस करके हमको मिलेगा। उसी टाइप में ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, और इसका क्वेश्चन का डायरेक्टली सॉल्यूशन पास करता हूँ। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। वैशाली लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट पार। वैशाली लिमिटेड कंपनी 10,000 शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपये का, और वो भी पार पे। यानी हम लोगों को प्रीमियम यानी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा हम लोग को, ना ही हम लोग को कोई लॉस होगा डिस्काउंट के नाम पे। हम लोगों को पूरा पैसा 10 रुपये ही मिलेगा। पेएबल, पेएबल बोला गया है 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फाइनल कॉल। 3 रुपये का एप्लीकेशन है, 4 रुपये का कॉल है अलॉटमेंट पे, और 3 रुपये का कॉल है फाइनल कॉल। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स। कंपनी के पास एप्लीकेशन आ रही है 15,000 शेयर। इसी से हम लोग को अंदाजा लग जाएगा कि दिस इज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय पब्लिक। कंपनी को इशू करना था, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में कहा गया था 10,000 शेयर, लेकिन बाद में पब्लिक ने जो अप्लाई करी है वो है 15,000 शेयर। तो इससे अपने को अंदाजा लगता है कि पब्लिक ने ज़्यादा शेयर मंगा रही है, और जो ज़्यादा शेयर मंगाई है वो है 5,000 शेयर। वो 5,000 शेयर्स को हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्राइब, एक्स्ट्रा। अब वो 5,000 जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो चुकी है उसको क्या करना है, सेंटेंस में कहा गया है आउट ऑफ विच 5,000 एप्लीकेशन वर रिजेक्टेड एंड मनी रिफंडेड। कंपनी ने एकदम सिंपल सा प्रोसेस लिया कि जो भी 5,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आई थी वो सीधा रिजेक्ट कर दिया गया, और उनका पैसा उनको वापस कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया कि ये तुम अपना पैसा ले लो। अच्छा, नेक्स्ट ये ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। उसके बाद अलॉटमेंट का भी पूरा पैसा और फर्स्ट कॉल का भी, फाइनल कॉल का भी पूरा पैसा हम लोगों को मिला है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पूरा अमाउंट मिल गया। शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल एंट्रीज पास करना है हमको, तो जर्नल एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। आज मैंने कोई फॉर्मेट तैयार नहीं किया हूँ, डायरेक्टली एंट्री पास कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जब भी सॉल्यूशन करो तो फॉर्मेट तैयार करके करो। ठीक है, शुरुआत करता हूँ मैं इस तरह से। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वैशाली लिमिटेड। सबसे पहली एंट्री जो हम लोग पास करते हैं वो होता है एप्लीकेशन का पैसा मिलना। एप्लीकेशन हमारे पास आई है, एप्लीकेशन का जब पैसा मिलता है तो एंट्री पास होती है इस तरह से।
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 15,000 shares at ₹3 each। 15,000 शेयर जो पब्लिक ने अप्लाई करी थी और एप्लीकेशन का मनी है ₹3 का, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो अमाउंट मिलेगा अपने को 45,000। दिस इज एंट्री नंबर 1, पहली एंट्री जो कि हमने एप्लीकेशन रिसीव किए हैं, एप्लीकेशन का पैसा आया है वो एंट्री। अच्छा, अब सेकंड एंट्री जो होती है वो रहती है हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। जब कैपिटल में ट्रांसफर करोगे, कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर करें, लेकिन हम लोग पूरे 15,000 शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ 10,000 शेयर का अमाउंट। तो देखिए नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल। 10,000 शेयर एप्लीकेशन का मनी ₹3 का था, तो अमाउंट हो जाता है 30,000। अब अगर हम लोग ध्यान दें तो फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन का पैसा आया था 45,000, लेकिन जो कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है वो है 30,000। देयर इज अ डिफरेंस इन दिस अमाउंट। पे मिला था 45,000, लेकिन ट्रांसफर मैंने 30,000 किया, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था 5,000 शेयर का। अब वो 5,000 शेयर्स को हम लोग को एडजस्ट करना है, और वो एडजस्ट क्या करने का है, वो कहा गया था कि हम लोगों को रिफंड करना है, पैसा वापस करना है। तो जब हम पैसा वापस करेंगे तो वापस करने की एंट्री होगी इस तरह से, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 5,000 shares refunded। 5,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी ₹3 के हिसाब से होता है 15,000। ये 15,000 कंपनी ने रिफंड कर दी, यानी वापस कर दी। ठीक है, इस तरह से हम एंट्री एडजस्ट करके पास करेंगे कि पहला आया था 45,000 रुपीज एप्लीकेशन के नाम पे, तो कैपिटल में ट्रांसफर किया गया है, और कैपिटल में ट्रांसफर करने के बाद में जो बचा था उसको हमने रिफंड कर दिए। ठीक है, ये दो एंट्री को हम लोग कंबाइंड भी पास कर सकते हैं। तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, लेकिन कंबाइंड पास करने से ज्यादा बेटर है सेपरेटली पास की जाए। ठीक है, अब एप्लीकेशन का काम खत्म, यानी कंपनी ने सिर्फ 10,000 शेयर ही अलॉट किया है, 15,000 शेयर अलॉट नहीं किया। 5,000 को रिफंड कर दिया, वापस हो गए, तो 10,000 शेयर ही हैं कंपनी के पास। अब कंपनी अलॉटमेंट का कॉल करेगी, वो अलॉटमेंट का कॉल है ₹4 का, और वो ₹4 भी है पार पे। तो अलॉटमेंट पे कॉल करने की एंट्री पास करेंगे नंबर 4, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग allotment call made on 10,000 share at ₹4 each। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाए तो कॉल है 40,000 रुपए का। कॉल किए थे 40,000 और कॉल किए हैं तो पैसा भी आएगा, और पैसा भी पूरा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। पूरा पैसा हमको मिला है। जब पूरा पैसा मिला है तो पैसा मिलने की एंट्री हम पास करेंगे यहाँ पे एंट्री नंबर 5, वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट आएगा 40,000। नेक्स्ट आएगा बीइंग
अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया। यहाँ तक में एप्लीकेशन के स्टेप कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन में ओवर सब्सक्राइब हुआ था तो हमने रिफंड कर दिए। वापस से एक बार बताऊं, पहले पूरा 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी मेरे पास, उसमें से कैपिटल में जो ट्रांसफर हुआ है वो 10,000 शेयर्स है। 5,000 शेयर्स ओवर हुए थे, एक्स्ट्रा गए थे, तो 5,000 को रिफंड कर दिया गया। उसके बाद अलॉटमेंट का कॉल किया गया है और अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला। लेकिन अभी एक चीज़ रह गई है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल का 3 रुपये अभी आना बाकी है, फाइनल कॉल करेंगे और फाइनल कॉल का पैसा अभी आना बाकी है। ठीक है, तो हम लोग ये कॉल भी कंप्लीट करते हैं। अब लास्ट में हम लोग एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल करने की। अभी तक की 5 एंट्री हो चुकी। पहले एप्लीकेशन का पैसा आया, कैपिटल में ट्रांसफर किए, ओवर था रिफंड कर दिया गया। तीसरी अलॉटमेंट का कॉल किया, चौथा अलॉटमेंट का पैसा आया। अब एंट्री नंबर 6 जो कि फर्स्ट कॉल है, यहाँ पे फर्स्ट का ही नाम लिख दिया गया है फाइनल, तो हम लोग फाइनल कॉल ही करेंगे। एंट्री नंबर होगी हमारी 6, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग फाइनल कॉल मेड ऑन 10,000 shares at ₹3 each। 10,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए का कॉल हो जाता है 30,000। 30,000 का कॉल किया गया फाइनल कॉल का। अब लास्ट एंट्री जो कि है वो फाइनल कॉल का पैसा हमको मिल जाएगा। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री हम लिखेंगे इस तरह से, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नेक्स्ट लिखें बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड अमाउंट होगा 30,000। जितने का कॉल किया गया था उतना पूरा पैसा हमारे पास आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा सॉल्यूशन वाइंड अप होता है। वाइंड अप होने के बाद में सॉल्यूशन एंड। ध्यान दो आप लोग कि 3 क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस थे। पहला क्वेश्चन जब कराया गया था तो वो शायद अंडर सब्सक्रिप्शन का था, दूसरा क्वेश्चन जो था वो फुल सब्सक्रिप्शन का था, और ये अब तीसरा क्वेश्चन जो कराया गया ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में इस क्वेश्चन में हमने रिफंड किया। तो ये ऐसा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमको डिफरेंस मिलेगा। जब हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने की तो हमको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है।